Sir, Hello. thank you sir for being on the show sir. अरे you welcome. You welcome. जी. और सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो? बस बढ़िया सर, इंतजार कर रहे थे आपका सर. अच्छा. ठीक है. चलो. चलिए तो सर फिर पहले तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर आप दे दीजिए सर ऑडियंस को. ऑडियंस सारी जानती है मुझे. आप दो मेरा इंट्रोडक्शन. Okay, so everyone here we have Mr. Dinesh Mohan sir with us, and he is India's finest supermodel and also a Bollywood actor. So, sir, before talking anything about your journey, I just want you to tell our audience that how this name Silver Fox was coined. This was in fact when I had just joined modeling. तो मेरा भी मन करता था कि मेरे पास कोई टाइटल हो, ये हो वो हो, क्योंकि सब लोग बड़े टाइटल्स यूज कर रहे थे. कोई मिस्टर दिल्ली था, कोई मिस्टर यूपी था, कोई कुछ था. तो ऐसे ही मैंने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट देखा जिसके अंदर वो लोग ढूंढ रहे थे 50 से ऊपर या 55 से ऊपर जिनकी दाढ़ी मूंछ और सफेद और जो देखने में अच्छे लगते हैं. तो मैंने उस कॉन्टेस्ट में अप्लाई कर दिया और वो यूएस का था कॉन्टेस्ट और मैंने वो इंडिया के लिए टाइटल जो है वो जीत लिया. So I thought कि चलो मैं, और फिर ये नाम लोगों को इतना पसंद आया बिकॉज दिस वाज समथिंग जो किसी ने कभी सुना नहीं था इंडिया में एटलीस्ट कि व्हाट इज अ सिल्वर फॉक्स. तो शुरू में मजाक भी बहुत उड़ा बट देन आई स्टक टू दिस नेम एंड यू नो नाउ दिस हैज बिकम अ ब्रांड नेम. सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी. Okay sir, so sir आप basically एक ग्रे मॉडल है जी यस. Okay. So इसमें गैस वाली क्या बात है? यू कैन सी दैट आई एम अ ग्रे मॉडल. Yes sir. So sir आपका वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया है. दैट आप पहले 125 kg के थे, देन आप आज इतने अच्छे मॉडल हैं. तो सर आपने वो कैसे पूरा किया अपनी वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एंड जो अभी अपने वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? चिराग, मैं यहाँ पे एक बात ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा सबको कि मेरे को वेट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. और अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो अगर आपका वेट ज्यादा भी है तो भी एक कैटेगरी होती है प्लस साइज मॉडलिंग. और अगर आप गूगल पे चेक करें, इंस्टाग्राम पे चेक करें तो सारी दुनिया में प्लस साइज मॉडल जो है वो भी बहुत सक्सेस और नाम कमा रहे हैं. तो मुझे वेट से कोई दिक्कत नहीं है. मुझे दिक्कत इसलिए हो गई थी कि मेरी हेल्थ बहुत सफर करने लग गई थी बिकॉज ऑफ द वेट. 8 months आई गेस आप वेट से नहीं चल पा रहे थे. जी एग्जैक्टली. तो वो वेट और डिप्रेशन दोनों चीजें जो है वो कंबाइन हो गई थी और मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, मेडिकली बहुत दिक्कत आ रही थी. तो मैंने उस कारण से वेट लॉस किया. मैंने ये सोच के कि मुझे स्लिम दिखना है, अच्छा दिखना है, मॉडल बनना है, ये सोच के वेट लॉस नहीं किया था. जी. अच्छा, लेकिन अभी जो लोग अपनी वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे जो मस्ट होती है? देखो, लुक्स तो खैर इम्प्रूव होती ही हैं, मेरा अपना ये मानना है. और हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है अगर आप वेट लॉस करो. बहुत सी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं वेट लॉस की वजह से ही. और डाइट के ऊपर आप बहुत ध्यान दीजिए. दिस इज माय बिगेस्ट टिप. एवरीवेयर पीपल आस्क मी हाउ डिड यू लूज सो मच ऑफ वेट. सो लेट मी क्लैरिफाई इट अगेन दैट डाइट इज द मेन थिंग. यू नो there is nothing like आदमियों में ऐसा कि हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया और हमारा वेट, वो बहुत रेयर है कुछ डिजीजेस. मगर मोस्टली वेट जो है वो डाइट से ही कनेक्टेड है. जो हम खाते हैं उस हिसाब से हमारा वेट हो जाता है. तो अपनी डाइट के ऊपर चेक कीजिए, ठीक खाइए, इंटेलिजेंटली खाइए, तला मला खाना, don't eat fried food, junk food, outside food and all those things. So diet is 80%. So concentrate on your diet. Okay sir. And sir आप उस टाइम मेंटल इश्यूज में भी बहुत अनफिट चल रहे थे, आप डिप्रेशन में थे, तो उससे आप कैसे निकल पाए, and how did you overcome that? Yeah, again it took a lot of willpower. See, मैं एक बहुत अजीब सी जिसे कहते हैं यो सिचुएशन या विशियस सर्कल के अंदर था. डिप्रेशन वेट गेन ये दोनों बहुत रिलेटेड थी. तो मैं खाता था, मेरा वेट बढ़ता था, मैं और डिप्रेस्ड होता था. मैं डिप्रेस्ड होता था तो मैं और खाता था और मेरा वेट और बढ़ता था. तो मुझे लगा कि अगर इन दोनों में से एक चीज को भी मैं चेक कर लूंगा, ईदर डिप्रेशन और वेट गेन, तो फिर हो सकता है दूसरी चीज भी
इम्प्रूव हो जाए, और वही हुआ. आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई डाइट, बिल्कुल एक मतलब पागलपन की तरह. एंड मैंने मतलब आई हैड रिजॉल्व कि मुझे अपनी डाइट कंट्रोल करनी ही करनी है हर हालत में. तो जैसे जैसे मेरा वेट लॉस हुआ वैसे वैसे मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो अपने आप इम्प्रूव होती गई. आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रेश. एक वो जो माइंड पे प्रेशर था वेट गेन का, डिप्रेशन जो बढ़ रहा था उसकी वजह से, वो सब धीरे धीरे जाने लग गया. एंड यू नो इट वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ रीबर्थ फॉर मी. जब मैंने वेट लॉस किया तो अपने देखो इमोशंस जो हैं चिराग, उनसे तो एज ह्यूमन बीइंग आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते. यू फील हैप्पी, यू फील सैड, यू आर इलेटेड, यू आर डाउन, यू आर अप, ये सब चीजें होती हैं. मगर कम से कम आप एक फ्रेशनेस जो है वो अपने जीवन में ला सकते हो अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो. सो एक एटीट्यूड, आपका अपना नजरिया जो है अपने लिए, दुनिया के लिए, वो बिल्कुल नया सा हो जाता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन माय केस. मेरे को दुनिया खूबसूरत लगने लग गई, जीवन नया सा लगने लग गया, हवाओं के अंदर म्यूजिक सुनने लग गया. प्यार नहीं हुआ बट फिर भी म्यूजिक गिटार बजने लग गए. तो अच्छा सर, ये रियल लाइफ में भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. यू नो जब आप बहुत डाउन होते हो ना और फिर आप धीरे धीरे अप आने लगते हो तो हर चीज जो है वो आप बच्चे की तरह आपको अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि आप जीवन से उम्मीद खो चुके होते हो. और फिर जब फिर से उम्मीदें जागती. सी चिराग, इट्स वेरी सिंपल, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट दिस वे. मेरा सारा फोकस जो है वो बहुत सालों तक सिर्फ अपने ऊपर, अपने वेट पे और अपने डिप्रेशन पे था. दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर दुनिया में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, वो मैंने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर ही बंद था. तो जब मैं बाहर निकला, नया जीवन, तो हर छोटी छोटी चीज जो है वो मुझे फैसिनेट करने लग गई. उनको मैं नोट करने लग गया. पेड़ पौधे, पत्ते, बिल्डिंग्स, सड़कें, गाड़ियां, तो जैसे बच्चे को इंटरेस्ट होता है. सो वो इस वजह से एक बहुत अच्छी नई एंड दैट कंटिन्यूज टिल डेट. मैं उन लोगों में से हूं जिसको आप बहुत आसानी से हैरान कर सकते हो, बहुत आसानी से खुश कर सकते हो, और मैं बच्चे की तरह कूदने लग जाता हूं अगर मैं खुश होता हूं तो. सो दिस हैपेंस इन माय केस. ओके सर. अच्छा सर, आप पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आप गवर्नमेंट के लिए सर्व करते थे, बट उससे आपने इस पे स्विच किया, तो क्या आपका माइंडसेट हुआ कि आपने गवर्नमेंट ऑफिसर वाली चीज को छोड़ के, बिकॉज आजकल लोग लाइफ वेल सेटल्ड चाहते हैं एंड दे थिंक कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की लाइफ एक है कि सिक्योर जॉब है, बट आपने उस चीज को छोड़ दिया और उसके बाद यू स्विच टू दिस मॉडलिंग करियर व्हिच इज वेरी टफ सर. उस चीज से या मेरे लिए लाइफ जो है ना वो जॉब से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. सो उस टाइम पे जब मैंने जॉब छोड़ा तो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ. आई वाज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, अंडर एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर, एंड माय लाइफ वाज यू नो गेटिंग वेस्टेड. सो उस टाइम पे मुझे लगा कि जॉब छोड़ना विल बी द इजीएस्ट. एंड यू नो हमारी सोसाइटी में एंड जैसी फैमिली से मैं आता हूँ, जॉब को छोड़ना, एक रेगुलर इनकम को छोड़ना, उस ओहदे को छोड़ना बहुत मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम. बट मेरा दम बहुत बुरी तरह से घुट चुका था एंड आई वांटेड टू लीव दैट. सो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया. फिर बहुत लंबा एक बीच में गैप आया डिप्रेशन का, और वो जॉब छोड़ने की वजह से नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने जॉब छोड़ दिया, बिकॉज वहां बहुत सी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी. पर्सनल लाइफ मैंने देखी थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो आई डोंट वांट यू टू रिकॉर्ड ऑल दैट अगेन. सो या करेक्ट. सो इसलिए फिर जब मुझे ये ऑफर आई मॉडलिंग की, एक फ्रेश एवेन्यू मुझे नजर आया जो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो उसने लाइफ में मेरे बहुत चेंज लाया. और पहले मैं सिर्फ अपना था, अपने बारे में सोचता था. अब मैं पूरे भारतवर्ष का हूँ और मैं सोचता हूँ सारा भारतवर्ष सोचता है. यू नो अच्छा लगता है मुझे दैट सो मेनी पीपल लव मी. आप कितने लोगों को आज इंस्पायर कर रहे हैं. बहुत यंगस्टर्स आपको देख के ये देख रहे हैं कि अब फ्यूचर में ऐसे ही बनना है. That is the best part, चिराग. Every young person is telling me कि मैं आपके जैसा दिखना चाहता हूँ. और मुझे लगता है कि जैसे मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था कि आप आगे, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 50 साल का होऊंगा ऐसा, क्योंकि मेरे लिए जीना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था. मगर आप लोगों के पास अगर एक एग्जाम्पल है मेरी या और ऐसे लोगों की जो इस उम्र पे कुछ कर रहे हैं, यू पीपल आर वेरी लकी, बिकॉज आपके पास एक बेंचमार्क है.
मेरे पास वो बेंचमार्क था नहीं बिल्कुल भी। so, आई गेस कि आपका ये करियर ऐसे स्टार्ट हुआ था कि जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो एक जर्नलिस्ट आपके घर के सामने रहता था और उसने जी। आपके आर्टिकल पब्लिश किया और Luckily. दिल्ली में एक मॉडलिंग। Yeah. Hello? Yes. Can you hear me now? यस 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 सर। Yeah. And I can, पता है क्या है कैसे चिराग, आपका मैं बस वो इसी तरह से किसी ने देखा और ट्रांसफॉर्मेशन को नोट किया और उन्होंने जो है वो एक आर्टिकल छाप दिया, वहां से एक एजेंसी से मेरा कनेक्शन हुआ और ये काम सारा जो है वो आगे फिर बढ़ता रहा और अब आप लोगों के सामने हूँ एंड बहुत खुश हूँ कि बहुत से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं और बहुत खुश हूँ कि बहुत से लोग सड़ भी रहे हैं और जल भी रहे हैं और बकवास भी कर रहे हैं। so, मुझे कोई बहुत आपने फेस किया और कर रहे हैं रेगुलर लाइफ। अभी भी कर रहा हूँ इस लाइफ पे। देखो लोग कितनी बकवास कर रहे हैं, मतलब लोग ये बोल रहे हैं, एक कोई गधा आया हुआ है इसमें जो ये बोल रहा है कि आपका एक पैर कब्र में। भाई तेरे माँ बाप के तो हो सकता है दोनों लटके हो कब्र में और तेरे पैर अपने भी तो कब्र में लटके हुए हैं भाई। मैंने जवानों को मरते देखा भाई। सो बकवास करोगे तो तुम मेरे से पहले जाओगे इस जहर से भर के। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम जैसों को जला के, तुम जैसों की साड़ के मैं बहुत खुश हूँ। सर लोग सपोर्ट नहीं कर सकते बट क्रिटिसिज्म में सब आगे नहीं, बट दूसरों को जला के और ऐसे सी लोग जो है ना, सी और जी लोग, इनको जला के तो मुझे बहुत मजा आता है। जलो और जलो, सड़ो और सड़ो। सर ओके सर। सो आप बॉलीवुड एक्टर भी हैं, आप भारत मूवी करी है, सांड की आग। तो सर पर्सनली हम लोग जो बॉलीवुड को देखते हैं, बॉलीवुड उससे कितनी डिफरेंट है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड पे? एक बहुत नया मेरे लिए चीज था बिकॉज सब लोग हम बचपन से मूवीज देखते हैं एंड वी आर फैसिनेटेड विद द मूवीज एंड एक्टिंग एंड यू नो कहीं ना कहीं सबकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं किसी दिन पिक्चर हॉल में बैठूं और उस बड़ी सिल्वर स्क्रीन पे खुद को देखूं। तो मैं बहुत एक्साइटेड था जब भारत रिलीज होनी थी और बहुत मतलब एक्साइटमेंट के साथ पिक्चर हॉल में गया एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड इसी तरह से फिर सेकंड मूवी मेरी सांड की आंख थी एंड जब वो बड़े पर्दे के ऊपर मेरा नाम जो है वो शुरू में फ्लैश किया मेन कास्ट के साथ, दिनेश मोहन, वो इस तरह से जाता है तो यू नो इट्स अ वेरी इमोशनल फील कि हाँ जिंदगी में चलो कोई बात नहीं, बहुत सा टाइम मेरे हाथ से गया, बहुत मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, बहुत सफर किया जिंदगी में, मगर जीवन की शाम में कुछ तो अचीव कर ही गया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट, वेरी वेरी प्राउड। सर तो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपका पूछें तो आपको ज्यादा अच्छा क्या फील किया, बॉलीवुड पे कि आपकी जो शॉर्ट फिल्म दी बेंच में आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था उस पे? मेरा जो काम है वो सारा मेरा काम है। मैं जिस भी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, चाहे मैं एक सेकंड के लिए दिखूं, वो मेरा काम है और मैं वो सारा काम मुझे इक्वली खुशी देता है। सो जब मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज तब तक लोग ये कहते थे कि यार ये मॉडल है, शायद एक्टिंग नहीं कर सकेगा, सिर्फ अच्छा दिख सकता है। मगर वहां पे वो बाई चांस मुझे वो कैरेक्टर मिला और मैंने वो कर लिया और उसमें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिल गया। तो वहां से फिर लोगों को ये हुआ कि ओके दिस गाय कैन एक्ट ऑल्सो। सो मुझे एक्टिंग की जॉब्स जो है, रियल एक्टिंग जॉब्स उसके बाद मिलने लग गई। तो सर आपको मॉडलिंग ज्यादा पसंद है कि एक्टिंग? बोथ आर माय फेवरेट। वैसे अगर एक किसी एक को चूज करना हो तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? यू नो आइडियल मैच क्या होगा कि कोई ऐसी मूवी बने मेरी लाइफ के ऊपर जिसमें मुझे मॉडलिंग करते हुए भी दिखाए और एक्टिंग करते हुए भी दिखाए। हाँ सर, दिस वन गुड। Yes. अच्छा ओके सर। सो मतलब बॉलीवुड का आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है सर? मुझे बहुत सी चीजें मोटिवेट करती हैं चिराग। एक तो ये कि हाँ आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ और मुझे और फाइट बैक करना है लाइफ से, मुझे अपनी फिटनेस और बढ़ानी है, मुझे और अचीव करना है। स्पेशली यू नो व्हेन पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन आउट ऑफ देयर यू नो नेगेटिविटी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो दैट गिव्स मी मोर यू नो करेज टू गो एंड इन लोगों को और दिखाऊं मैं कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। सो yes, success motivates me a lot. Okay, sir.
और सर देयर आर मेनी यंगस्टर्स जो अभी इस फील्ड पे जाना चाहते हैं बट उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं आई नो क्योंकि बहुत टफ फील्ड है ये मॉडलिंग और वो। तो सर आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो इस फील्ड पे जा रहे हैं? देखिए आजकल मैं भी ऑल्सो मॉडल सर, मैं नॉर्थ इंडिया इस टाइम कर रहा हूँ, तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आई नो। सो आप क्या उस पे एडवाइस देना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा सा ये फील्ड जो है बाकी सब फील्ड से बहुत हटके है, बिकॉज यहाँ पे आपको विल पावर और बहुत मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत है, यहाँ पे उल्टा बोलने वाले लोग बहुत हैं, आपको पुल डाउन करने वाले, कंपेटिटिव, इट्स हाईली कंपेटिटिव। सो अगर आप में वो विल पावर नहीं है तो फिर आप इस फील्ड में मत, अगर आप जल्दी मतलब हौसला छोड़ देते हैं एंड यू बिकम डिजेक्टेड कि हाँ यार मुझे काम नहीं मिला, मुझे शो नहीं मिला, ये वो, तो इन सब चीजों में नहीं पड़िए। अगर आप में टैलेंट है तो आपको 5 साल 10 साल के बाद भी सक्सेस मिल जाएगा, एंड लोगों ने यहाँ बहुत बहुत साल स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होके दिखाया है। You just have to be brave here and very focused. So that is the thing. आपका तो करियर सर 2016 से स्टार्ट हुआ और आज आप इस मुकाम में पहुंच गए हैं जी। तो यही है कि एज इज जस्ट अ नंबर वाली चीज एकदम थ्योरी आपने प्रूव कर दी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा सर, हाउ यू पिक्चर योरसेल्फ नाउ? आप अभी अपने आप को कैसा देखते हैं? I guess I am in a very happy space. I'm sorry to disappoint many people जो सोच रहे होंगे किशन। I'm in a happy space, joyful space, and I love myself. I love my life. I love my lifestyle. जो मैं पहनता हूँ, जो मैं खाता हूँ, जैसा मैं दिखता हूँ, उस सबसे मुझे बहुत प्यार है और कोशिश करता हूँ कि अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, पॉजिटिविटी पे फोकस्ड रहूँ, दूसरों को पॉजिटिविटी दे सकूँ। तो ये सब मुझे दैट इज। अच्छा सर, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मेमोरेबल चीज अभी तक क्या है जो आप अभी भी देखते हैं और आपको अच्छा लगता है वो सोच के? यस, देयर आर मेनी इंसिडेंट्स, और पर्सनल लाइफ में भी होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं। प्रोफेशनल में व्हेन आई गॉट भारत सांड की आंख, सो दीज आर वेरी मेमोरेबल, यू नो, व्हेन आई वॉन द बेस्ट एक्टर। पर्सनल लाइफ में भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे मेमोरेबल लगती हैं। सो या आई लव एवरीथिंग। आई लव, इनफैक्ट सब कुछ ही मेमोरेबल होता है चिराग। जो आपके साथ गलत हुआ है या बुरा हुआ है या इनजस्टिस हुआ है वो भी मेमोरेबल है, बिकॉज वो भी आपको कुछ टीच करता है, कुछ बनाता है और आपको कुछ स्ट्रेंथ देता है। सो आई लव बोथ द पॉजिटिव थिंग्स एंड द नेगेटिव थिंग्स, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके सर। और सर अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया था कि एक रैपिड फायर राउंड वाली चीज अच्छी रहेगी। बिल्कुल। हाँ तो सर रैपिड फायर तो नहीं बट हाँ अभी तो आप जितने भी इंटरव्यूज देते हैं, बीइंग अ मॉडल आप देते हैं, बीइंग एक्टर देते हैं, बट आई वांट कि सर आप कुछ अपना पास्ट से बताइए कि जैसे आप जब छोटे में थे, जब आप यंगस्टर थे, तो आप क्या करते थे, आपके क्या ड्रीम्स थे, कैसे आपने सब किया पूरा? लाइक एवरीबडी एल्स, जैसे सब होते हैं भाई, उसी तरह से बच्चे थे। और हमारे टाइम में थोड़ा इतना एक्सपोजर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग किताबें, मैगजीन्स वो ज्यादा आती थी घर पे, उनको ज्यादा पढ़ते थे। खाने पीने का बहुत शौक था, घर में बहुत कुछ बनता था, एंड यू नो रोज ऐसे खाना बनता था जैसे, बिकॉज वी ऑलवेज हैड पीपल हु यूज्ड टू कुक फॉर अस इन द होम। सो डाइट बहुत अच्छी थी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत लविंग एनवायरनमेंट में मैं बड़ा हुआ हूँ। So lots of things that I remember, and you know it was crazy. बेसिकली आप चंडीगढ़ से हैं ना? नहीं, अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, बट अदरवाइज आई बिलोंग टू हरियाणा। मैं रोहतक में पैदा हुआ हूँ, रोहतक में मेरी पढ़ाई हुई है, और उसके बाद फिर चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ मैं, फिर हरियाणा गवर्नमेंट में रहा हूँ, तो चंडीगढ़ में ही पोस्टेड था मोस्टली, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। सो एज एन एक्टर एंड मॉडल आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, मुंबई, कोची, these 3 places primarily। कभी कभी बीच में बैंगलोर या इधर उधर जाके जैसे जैसे काम हो, तो उस तरह से रहा हूं मैं जी। अच्छा सर, जब आप यंगस्टर थे तो क्या तब आपने कभी सोचा था कि यू वांट टू बिकम अ मॉडल और एन एक्टर? नेवर एवर, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्कीम एट ऑल। पार्ट ऑफ द स्कीम वाज कि यार पढ़ो लिखो, कुछ बनो, नौकरी करो, ये करो वो करो, उस तरह की जैसे सबकी थिंकिंग होती है, तो उसी तरह से था। मॉडलिंग, एक्टिंग तो आई हैड नेवर गिवन इट अ थॉट। तो पता नहीं कैसे बन गया, मैं मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा सर,
तो जैसे आपने बताया कि लोग उस टाइम एक्सरसाइज करते थे कि पढ़ो और ये सब करो, सो जी। आप उस टाइम कैसे थे स्टडीज में, मतलब I was जनरल very मतलब? brilliant. I was a topper all the time. Was a topper, yeah. I did English honors में मैंने किया है ग्रेजुएशन, और इंग्लिश लिटरेचर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एंड इन बोथ आई एक्सेल्ड. दोनों में टॉप पे रहा हूँ हमेशा. सो सर, और रैपिड फायर राउंड पे जैसे आप बॉलीवुड से आप तो काफी क्लोज हैं, तब पर्सनली आपको कौन सा बॉलीवुड? जी सर, लोगों के क्वेश्चन ले लो. अभी किसी ने पूछा आर यू मैरिड, दिस कैन बी रैपिड. भाई वो आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ शायद. हाँ, मैं मैरिड हूँ, बट वो सलमान खान की जो पत्नी है ना, एक्टर सलमान खान की, उसकी पत्नी की छोटी बहन से मैरिड हूँ मैं. हाँ सर, किसी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चंस कर दे मैसेज, वो भी सही रहेगा. यस. अच्छा सर, पर्सनल आपका कौन सा ऐसा बॉलीवुड एक्टर है जो पसंद आप करते हैं सबसे ज्यादा, जिसको? मैं अक्षय कुमार को बहुत पसंद करता हूँ, एंड बिकॉज उनकी चॉइसेस जो है मूवीज की, वो हाँ, फिटनेस, मूवी की चॉइसेस, उनका लाइफस्टाइल, वो सब जो है वो मुझे बहुत पसंद है. एस मोहंती is saying I love your lifestyle. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ओके सर. और सर, लव फ्रॉम पाकिस्तान, अमीना. अरे, I love you too, guys. I love you too. Yeah. ओके. सो सर, जैसे ये तो फेवरेट की बात हो गई, फेवरेट तो सब पूछते हैं. सो ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको पसंद नहीं है? जो मुझे पसंद नहीं है? अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये. देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एज एन एक्टर एंड एज अ मॉडल, जिन लोगों को हम हेट भी करते हैं, जिनको हम ट्रोल भी करते हैं, या हमें लगता है कि यार ये तो बहुत मतलब अजीब है, मगर अगर आप उनकी स्टोरी देखें और उनकी अचीवमेंट देखें, तो वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने लिए पैसे कमा रहे हैं. उन्होंने बॉम्बे जैसे शहर में अपने लिए घर बनाए हुए हैं, और अपनी उसी कला के ऊपर, जो नॉन एक्टिंग जिसको कहते हैं, उन्होंने कर. अगर मैं बेस्ट एग्जांपल इस चीज की लूं, आप आई डोंट नो आप इसको किस तरह से लेंगे, बट मेरे हिसाब से राखी सावंत जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि उन्होंने कुछ नहीं के ऊपर बहुत कुछ जो है वो बनाया है. एक मजाक उड़ाने की एक वो उन्होंने दिया है कंट्री को कि कैसे सारा देश उनका मजाक उड़ाए, और उसी मजाक उड़ाने के ऊपर उन्होंने ढेरों पैसा कमाया और एक करियर खड़ा किया और अपना नाम बनाया. तो यहाँ सक्सेस जो है ना, सक्सेस वो बहुत डिफरेंट तरीके से आती है, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट. सो दैट इज द थिंग. सो कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, सभी अच्छे हैं. अच्छा सर, चलिए, जब ये हो गई बात, तो फिर आपकी अच्छा पर्सनल फेवरेट मूवी? मेरी पर्सनल बॉलीवुड मूवी 2-3 है. एक तो एक पिक्चर आई थी, कल हो ना हो, was a very nice movie. The concept was good. फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और दिल चाहता है. दिल चाहता है इज माई ऑल टाइम फेवरेट, यू नो, बिकॉज वो मूवी अगर आपने देखी है, वो उस टाइम पे आई थी जब हम सब लोग एक ट्रांजिशन में से निकल रहे थे. पुराने और नए के बीच में बहुत लड़ाई थी. सो इस मूवी के अंदर जो है ना, एक नयापन, एक नया लाइफस्टाइल, एक नई सोच जो है दिल चाहता में, वो सबके सामने आई. तो वो मूवी बहुत बड़ी हिट हुई और एक कल्ट मूवी है, और मुझे भी बहुत पसंद है. ओके सर. और अगर बात करी जाए हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड में आई लाइक एक्शन मूवीज बेसिकली, और मुझे बहुत पसंद है जिनके अंदर कार चेसेस हो. सो जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज हैं वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही हैं, और उसके अलावा कोई भी एक्शन मूवीज जैसे टॉम क्रूज की आई हैं मूवीज, और इस तरह की मूवीज मुझे बहुत पसंद है जी. सो सर, अभी आप आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? मींस आई गेस कि आपकी कोई मलयालम मूवी भी आने वाली है. जी, एक मलयालम मूवी और एक तमिल मूवी रिलीज होने वाली है, और ट्रॉलर्स के छाती पे सांप लौटा के मुझे बहुत मजा आता है. अभी मेरी 2 पिक्चरें आ रही हैं भाई, अभी और भी आएंगी.
तो अभी और आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं, इसके बाद के अभी आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? Whatever work I'm getting, I'm trying to assess it from the point of view of safety, because अभी चंडीगढ़ में कुछ मूवीज का शूट हो रहा था, जिनके लिए एक दो के लिए मुझे भी ऑफर था उसमें रोल्स का, मगर वहाँ एक्टर्स जो हैं, लीड एक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं, कोविड हो रहा है, और नीतू सिंह जी को हो गया, वरुण धवन तो अभी चंडीगढ़ में ही है, मैंने देखा था जी, कृति सैनन को हो गया. सो ऑल दीज पीपल कॉन्ट्रैक्टेड कोविड राइट हियर इन चंडीगढ़ ऑन देयर शूट्स. शाहिद कपूर की मूवी का शूट हो रहा था लुधियाना में, जी, उसके लिए मुझे भी जाना था, एंड थैंक गॉड के वो मतलब इन टाइम वो, क्योंकि वहां पे भी बहुत लोगों को कोविड हो गया. तो अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अभी मैं सेफ्टी को लेके चल रहा हूँ, एंड बाद में देखते हैं, एक बार ये कोविड से निकल ले. अभी सिर्फ वही शूट्स कर रहा हूँ जिसमें मैं अकेला हूँ, सोलो शूट्स हो, और एंड यू नो पीपल आर वेरी काइंड टू मी. लोग अपनी यूनिट को दिल्ली से भेज रहे हैं या चंडीगढ़ में अरेंज कर रहे हैं स्पेशली मुझे शूट करने के लिए, तो अच्छा लगता है मुझे, सेफ्टी को लेके चल रहा हूँ. जी, वो सही भी है. अच्छा सर, टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आपकी सबसे पहली क्रश कौन रही है? मेरी सबसे पहली क्रश कौन रही है पर्सनल लाइफ में, मतलब बड़े पर्दे के ऊपर या पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में सबसे पहली यार सबकी तरह एक टीचर ही थी जो मुझे स्कूल में बहुत पसंद थी. हाँ, एक टीचर थी, और मेरे को अब तक उनका नाम भी याद है, उनकी शक्ल सूरत सब याद है, पर मैं बताऊंगा नहीं नाम उनका. एंड मैं 8th क्लास में 8th स्टैंडर्ड में था शायद, एंड वो मैथमेटिक्स की टीचर थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सब्जेक्ट, मगर उनकी वजह से मैं मैथमेटिक्स पढ़ गया. वो ना होती तो मैं कभी क्लास में ना जाता. और वो बहुत अच्छी साड़ीज डालती थी, बहुत सुंदर थी वो. तो मतलब जब वो क्लास में आती थी तो बस सारे बच्चे जो है, जितने लड़के हैं बच्चे, वो सब उन्हीं को देखते रहते थे. हाँ, तो उससे मैथमेटिक्स भी आ गई आपको? मैथमेटिक्स, हाँ, मतलब जब तक उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद फिर से फ्लॉप हो गया. ओके सर. अच्छा सर, बीइंग ए स्टूडेंट, कभी आपने कोई क्लास बंक करी और ऐसा कुछ किया है? अरे एवरी टाइम आई लव टू बंक. आई मीन आई एम सो सॉरी टू से दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट. पता है, एक मजा और होता है कि आप घर से स्कूल गए हो और आपने एक दो क्लासेस लगाई, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स कहते हैं चलो यार बंक मारते हैं, पीछे मार्केट है, वहां जाके जूस पी के आते हैं, व्हाटएवर. तो हम लोग निकल जाते थे. और मैं वही, जब तक वो टीचर नहीं थी तो मुझे मैथ्स की क्लास बंक करना बहुत अच्छा लगता था. मैथ्स की क्लास तो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे ही बंक करता था. जी सर, वो यही सब बातें तो होती हैं जो बाद में आप रिकॉल करते होंगे तो अच्छा लगता होगा कि सब इंसिडेंट बने हैं. ओके सर, और किसी के क्वेश्चंस कोई आ नहीं रहे, कोई आए तो उनसे भी पूछें. जी. Dinesh sir, I am your big fan. Sir, I also used to bunk the class. बट प्लीज अभी जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं वो मत सुने. वैसे तो अब मतलब परमानेंट बंक चल रहा है, कोविड की वजह से छुट्टी हुई है. अब जब स्टार्ट होगा तो प्लीज अटेंड क्लासेस, क्योंकि कॉलेज जाना, स्कूल जाना, उसका अपना एक अलग मजा है. क्लासेस में जाना, कैंटीन में जाना, दैट लाइफस्टाइल. एंड आई एम सॉरी कि यंगस्टर्स उसको मिस कर रहे हैं. जैसे मेरे घर में भी छोटा बच्चा है, 3 साल का, 3.25 साल का. वो इतना कंफर्टेबल है मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ, क्योंकि वो उसने पिछले 1.5 साल से देखा ही यही लाइफस्टाइल है. हमें दिक्कत होती है कई बार कि दम घुट रहा है मास्क लगा के, बट ही इज सो कंफर्टेबल. बट आई एम सॉरी आज की जनरेशन के लिए, जिन्होंने वो फ्री लाइफस्टाइल जो हमने एंजॉय किया है उसको वो देख ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड. होपफुली विल ऑल बी आउट ऑफ दिस वेरी सून. वैक्सीनेशन आ जाएगा एंड थोड़ी फ्रीडम और नॉर्मलसी आ जाएगी होपफुली, ऊपर वाले की दया से. जी सर, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, नेम तो मैंने नहीं देखा, बट उन्होंने बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कि हु इज योर आइडल? आइडल, nobody in particular like that, because मेरे को नॉर्मल जो कॉमन पब्लिक है ना वो ज्यादा इम्प्रेस करती है इंस्टेड ऑफ पर्सनैलिटीज. मैंने ये बात पहले भी बहुत बोली है. मुझे जो कॉमन लोग जो है, अगर मैं घर से निकलूं और मैं किसी को देखूं कि बहुत बूढ़ा है मगर फिर भी वो एक रेडी को धक्का दे के या कुछ काम करके जो है वो पैसे कमा रहा है, अपनी लाइफ को चला रहा है, तो वो सब लोग मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं. सर, अभी किसी ने ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा है कि इफ यू वर गिवन अ चांस टू बी इन अ भोजपुरी मूवी, विल यू?
101%, वाई नॉट? मुझे तो उनके नाम ही बहुत अच्छे लगते हैं, एक रजाई चार लुगाई टाइप। जी जी जी, एकदम डिफरेंट साउंड करता है उनका तो। बहुत मजेदार साउंड, मसालेदार, यू नो। सर किसी का क्वेश्चन आया है, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन कमिंग 3 to 5 years और व्हाट यू एक्सेप्ट फ्रॉम योरसेल्फ? श्योर रजावत। See, if you ask me seriously, so I don't plan my life. I take it as it comes every day. So 3 to 5 years, I don't know. It's all in God's hand. I just want के मैं जितनी देर तक काम कर सकूं वो करता रहूं, और जितनी देर तक हेल्दी रह सकूं वो मैं रहूं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। लाइफ जो है वो आखिरी सांस तक हर हालत में जॉयफुली जीने के लिए है। चाहे आप बीमार हो या ठीक हो, या आप जैसे भी हो, जहां पे भी हो, आखिरी सांस तक अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो दैट इज हाउ आई प्लान टू लिव। ओके सर, सो एक क्वेश्चन सर मेरे फैमिली से किसी ने पूछा है, दिव्यांश दीक्षित, मेरे जीजू हैं। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज गिव्स हिम सम टिप्स टू बी लाइक यू। Give you something. You're better than me. Look at you यार, such shining skin, dark hair, इतनी अच्छी दाढ़ी है तुम्हारी, कपड़े इतने अच्छे डाले हैं। तुम मुझे टिप्स दो कि मैं कैसे अच्छा बनूं। जी जी, सो उनका क्वेश्चन था कि उनकी भी बियर्ड सर एकदम सेम आप जैसी है। आपने आज में मेंशन भी किया था, आई हैव सीन दैट। सो काफी अच्छा था। ग्रेट। प्रथम एक्स सर आस्क्ड यू क्वेश्चन दैट सर बियर्ड का राज बता दो। बियर्ड का राज जो है ना, एक तो यही था कि मैं बहुत सुस्त था। जब मैं मॉडलिंग में आया, मेरे को रोज शेव करते हुए जो है बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा यार चलो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। और फिर एक प्रोजेक्ट मिल गया जो जिन्होंने बोला कि दाढ़ी बढ़ाओ, और उसके बाद सब लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया। और अभी यह है कि हाँ, यू सी, अगर आप ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो ऑन ए सीरियस नोट, जैसे आप अपने बालों की केयर करते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग, तो इसी तरह से आपको अपनी बियर्ड की, बट दीज आर ऑल्सो हेयर। तो जो दिक्कतें आपको स्काल्प में होती हैं वो सारी दिक्कतें यहाँ भी। पीपल हैव डैंड्रफ इन देयर बियर्ड, देयर इज हेयर फॉल एंड देयर इज रफ हेयर। तो वो सब चीजें, उन सब के लिए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, आप वहां से कीजिए उसको, एंड अच्छी ग्रूमिंग से एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके सर, सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन शौर रजावत ने पूछा था कि व्हाट इज द वन एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू यंगर सेल्फ, योर यंगर सेल्फ? To my younger self, yeah, I like to say, chill out, man, chill out, live your life, don't worry so much, because as a young person, you know, मैं बहुत ज्यादा circumstances negative थे मेरे, और बहुत ज्यादा चिंता में पड़ा रहता था। तो वो मतलब लाइफ रिवाइंड तो नहीं हो सकती दोबारा से, मगर आई वुड लाइक टू टेल दैट गाय, दैट दिनेश मोहन, कि यार रिलैक्स करो थोड़ा, कुछ आसमान नहीं टूट जाएगा। ओके ओके, चिराग आई लव यू सो मच, थैंक यू सर। हम टीन्स हमारी नहीं आती प्रथम एक्स, आई डोंट नो क्या। हाँ जी, अब तो सर पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। लव फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश। अरे थैंक यू सो मच, आई टू लव यू। In being study pressure, how to chill out in being study pressure? This is, yeah, see, pressures तो लाइफ में बेटा हमेशा ही रहेंगे, चाहे वो स्टडी का हो, जॉब का हो, फैमिली का हो, ग्रोइंग अप का हो। तो ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप किस प्रेशर को कितना लेना चाहते हो। यहाँ पे भाई सब कुछ जो है ना वो, इफ आई कैन टॉक इन हिंदी, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड हिंदी। यहाँ धरती के ऊपर सब कुछ क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर समझते हैं, वेरी टेम्परेरी। हमें लगता है उस क्षण में जाके कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा, मगर पलक झपकते में जीवन भी खत्म हो जाते हैं। तो प्रेशर्स का और इन सब चीजों का तो क्या है, तो मत लीजिए प्रेशर। पॉजिटिवली करेंगे अगर, तो फिर सारी चीजें जो है वो हंसते खेलते हुए हो जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम लखनऊ, शिखा। यस, लव फ्रॉम उत्तराखंड, अनदर शिखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay sir, there is a question from, एक second sir, name check करूं, who is he, what kind of clothes do you wear? I wear all kinds of Shreya Goyal 234, what kind of clothes you love? I love all फटा पुराना clothes। और अगर वो नए होते हैं तो मैं उनको कैंची लेके खुद ही फाड़ लेता हूँ।
सर आप बहुत हैंडसम हो। अरे थैंक यू सो मच, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Sir, my name is Kamal Chaudhary. Hi Kamal, how are you? Thank you everybody. I like your style, sir. Yeah, thank you so much, thank you so much. Are you from Panchkula Sector 5? Somebody is saying, are you from Panchkula Sector 5? मैं DM में बताऊंगा, वैसे मैं हूँ Sector 5 से. I mean, see, I have a house here in Sector 5, but my stay here is very temporary. I'm here, I'm sorry to say this, I'm here only till the pandemic because I have a home in Delhi and I have a home in Mumbai. So I would like to shift back to Mumbai or Delhi when the pandemic is over. So अभी फिलहाल चंडीगढ़ में हूँ because यहाँ का माहौल better, but it's a very temporary arrangement. Yeah. Sir, Negi Bhupendra has asked, what do you use for your beard? I use beard के लिए जो products आते हैं, beard oil आते हैं, and मतलब fortunately मैं कुछ एक दो brands को represent करता हूँ, तो वो लोग मुझे अपना सामान भेजते रहते हैं थोड़े टाइम के बाद, और तो उन सबको मैं कंडीशनर, शैम्पू, एवरीथिंग उसको मैं यूज करता हूँ जी। इनोवेटिव पीयूष चिराग भाई, अपनी बियर्ड का सीक्रेट बताओ। अरे यार दिनेश सर बैठे, मैं क्या सीक्रेट होता हूँ उसमें? अरे नहीं, मैं भी पूछ रहा था अरे सर बियर्ड के लिए क्या यूज करते हो सर? ये हो गया। सर यू हैव कम टू आवर स्कूल इन अंबाला सॉरी PKR वाटिका। श्रेया गोयल। या क्या कह रही हैं श्रेया? Sir, you have came to our school in Ambala, PKR Vatika. Oh yes, I did go there for a motivational session, and बहुत अच्छा लगा मुझे, and you know आप I guess जोश and tech talks और इन सब पे भी motivation. I love to do that, और मैं बहुत से IITs में, बहुत से institutions में, चंडीगढ़ के colleges में भी, जब मैं यहाँ नहीं रहता था, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, I've gone for motivational, जयपुर में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यंगस्टर्स जो है ना वो बहुत खुले दिल के होते हैं और वो बहुत अच्छे से। हाँ, सिर्फ एक दिक्कत होती है मुझे कि हर जगह मुझे कहते हैं कि आप डांस करते हुए एंट्री करो ऑडिटोरियम के अंदर। वो मेरे कल आई वाज सीइंग योर रैम वॉक, उस पे भी आपको डांस करना था, 2 लड़कियों के साथ था। मैंने कहा अच्छा तो सर आप करते हैं डांस? पता नहीं, मतलब मूड पे डिपेंड करता है। Okay, sir. Neetu 2856, your mother is also very beautiful and fit. कल उनका बर्थडे भी था। अरे God bless you for saying that. Yes, कल उनका बर्थडे था एंड वो 90 से ऊपर के हैं एंड वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है बिकॉज वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, जो कला मेरे अंदर नहीं है। एंड बेस्ट है सर। हाँ, ये तो सीखने वाली चीज है बिकॉज मैंने उनको ये देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी बहस अगर हो रही हो ना फैमिली में या कुछ चल रहा हो, इशू चल रहा हो, क्योंकि घरों में होता है, तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अगर मेरे साथ किसी की बहस हो तो मुझे 2-4 दिन लग जाते हैं उसमें से बाहर निकलने में, बट वो आधे घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाते हैं। एंड यू नो खाना, हाँ, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, वो सब करते हैं हम। जी, कल मैंने उनकी फोटोज देखी तो मैं भी देख रहा था, काफी सही था। हाँ, कृति 2204, हाय सर। हाय, हाउ आर यू? सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आया है विकास वाजपेयी डेविड से। सर हाउ यू सी फार्मर्स प्रोटेस्ट, गिव योर ओपिनियन। I have my opinions. I have very strong opinions, but these are my social media platforms as a model and as an actor. तो मैं डायरेक्टली नहीं बहुत बोलता इन चीजों के ऊपर, बट मैंने एक रील्स डाली हैं फार्मर्स के ऊपर। आई डोंट नो वो सबने कैसे मिस कर दिया, बिकॉज शायद लोगों को मुझे ग्लैमरस उसमें, जिसमें मैं एक फार्मर की तरह हूँ उस रील्स में, तो मुझे लगता है कि मेरा इनडायरेक्ट सपोर्ट और बेस्ट विशेस जो है वो हर उस तबके के साथ हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यू नो फार्मर्स तो भाई डॉक्टर्स की तरह ही भगवान है हमारे, बिकॉज अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी प्लेट तक खाना नहीं आएगा। और मेरा पूरा सपोर्ट जो है वो उनके साथ है, ऑलवेज। प्रथम एक्स, सर हाउ टू बिल्ड पर्सनालिटी सच लाइक योर्स।
You have to be focused. See, more than focused, you have to be joyful. You know, आपको खुश रहना है हर हालत में, तो उससे फिर वो अंदर की खुशी जो है वो बाहर दिखने लग जाती है। हालांकि मुझे खुद को ये लगता है कि मेरी शक्ल बहुत रोंदू है। जब भी मैं कोई फोटो खींचता हूँ, अगर मैं नॉर्मल बैठूं तो मुझे लगता है, ऐसे लगता है जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ऐसे लग रहा है ना, अभी रो पड़ूंगा। जी जी। बाकी आप यू आर वेरी I tell you very interesting thing because रणबीर कपूर जो है उनको बहुत मतलब ये मेरे को बहुत कहा जाता है कि आप रणबीर कपूर का बुढ़ापा हो, एंड रणबीर कपूर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर वो अगर नॉर्मल रहेंगे तो सैड लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी रो पड़ेंगे, तो ये पता नहीं क्यों है। दिस जी, सो ये है। Sir, recently you came to Greater Noida. I must have gone there, yeah, on some event or something. Yes. There's a question that Yomu, sir, you are looking so attractive. Oof. 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 Yes. Oof. There was a question from Amina that that she wants to meet you, but she is in Pakistan. So you are planning to go Pakistan? Not. अभी तो ट्रेवल ही बिल्कुल बंद है, बट आई वुड लव टू, एंड यू नो आई विश ये जो सैड सिचुएशन है जो पॉलिटिक्स की वजह से देशों में क्रिएट हो जाती हैं, ये सब ना रहे और हम सब लोग एक दूसरे को मिल पाए और व्यूज एक्सचेंज कर सकें, कल्चर एक्सचेंज कर सकें, क्योंकि पहले तो सारा एक ही कंट्री था। Shreya Goyal asked, sir, that what is your favorite song? What type of song do you like? I like all songs which talk about, you know, कि यही टाइम है हमारे पास, जो भी है इस पल को एंजॉय कर लो। So all those types of songs I love. So कल हो ना हो का गाना जो है, कल हो ना हो, और एक ब्लफ मास्टर पिक्चर का गाना है, एक मैं और एक तुम हो। तो इस तरह के सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके सर। प्रज्ञावस्थी 05 मेरी बहन है ये। स्माइल, थैंक यू। ओके। अनुभव 8405 asks, sir, after 12th what do you want to become? Really, what you want to become in real life? After 12th? क्या 12th? क्यों 12th को क्या है? 12th class, sir, class. After I guess so, यही होगा जो मैंने सोचा है। क्या? यही कि 12th class ही बोला होगा, because he doesn't mention. But normal. I wanted to be happy in life, to have a good job, to earn money. So normal things जो सबकी होती है। You are very charming. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Rajput sir, Chirag will accept my request. अभी करता हूँ भाई। हाँ। Amy, you came Sharda University shoot with Eddie Nagar. Yeah, I guess yes. Yes. Love from Pol Kumare. Okay. Astik, what's the point for this life? What is the point for this life? I mean what? Like what? ये तो बहुत ही tricky question है भाई. You have to find your own points in life. SS Mohanty asks, what is your favorite food? My favorite food is upma. It's a South Indian food which is made of semolina, सूजी जिसको कहते हैं. I love that food. Plus खिचड़ी जो दाल और चावल से बनती है. So खिचड़ी. Yeah, that's my favorite food. हाँ, simple healthy foods, घर के बने हुए. मुझे बहुत पसंद है. Fast food आप नहीं करते हैं prefer? No, not at all. बिल्कुल भी नहीं. दिव्यांश श्रद्धा दीक्षित लखनऊ कब आएंगे सर? आप बुलाइए, जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा. अरे सर बस आप आ जाइए कहीं पे भी लखनऊ. हाँ, मगर सर आप तो आ ही सकते हैं. हाँ जी. रहना, your transformation really motivates. Keep talking and shine. Thank you so much. Thank you so much. God bless you for saying that. Okay, सर आपका स्टाइल बहुत अच्छा है. Amy sir asked, what makes you to do modeling?
What makes me to do modeling? The money, the fame, the offers. I'm being honest here. क्रिश 167, आपको मॉडल बनने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे ऑफर्स आने लगी थी, उस टाइम पे मैं फिर से अपनी लाइफ को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, और सबसे पहली ऑफर्स मुझे यही आई, और मुझे कैमरे के आगे जाके और रैंप पे जाके ऐसे लगा जैसे मैं इसी के लिए अभी तक इतने साल तक 57 साल तक वेट कर रहा था। एंड एक्चुअली दिस हैपेंड, चाहे ये कितना भी फिल्मी साउंड करे, मगर जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप रखा स्पॉटलाइट के नीचे और स्पॉटलाइट जो है वो शाइन की मेरे ऊपर, मुझे एक्चुअली लगा कि जैसे ऊपर वाला जो है वो कोई मैसेज मुझे देने की उस लाइट के थ्रू कोशिश कर रहा है। आई मीन आई फेल्ट सो अलाइव, सो एनर्जेटिक, सो फ्रेश एंड सो न्यू। एकदम से मेरे दिमाग में खट करके यही ख्याल आया कि मैं इसी के लिए बना था, और यहाँ तक आने के लिए सारी सड़कें जो है वो इधर ही मुझे लेके आना था। ये चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई थी उसी टाइम पे। बट सर, जब आपने मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था, तब आई गेस कि आप तो ऑडिशन देने भी नहीं जा रहे थे। योर रिलेटिव स्पोर्ट्स, yeah, because brother-in-law, I guess. Yeah, because I was very shy by nature and very complexed. Because इतने साल तक घर में रह के मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मैं अपने आप को गुड लुकिंग तो कभी आज तक नहीं मानता, ये तो एक फ्रीक केस है कि सब लोग मुझे गुड लुकिंग मानते हैं, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी। बट ही इंसिस्टेड के नहीं, आई विल टेक यू। सो उसने अपने ऑफिस से छुट्टी लिया। ही सेड आई विल ड्राइव यू डाउन, कैब वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन दिनों ड्राइविंग मतलब आती थी मुझे, मगर बिकॉज ऑफ माई मेडिकल कंडीशन में कर नहीं। हाँ, तो वो लेके गया मुझे। एंड इवन जिस रूम में ऑडिशन चल रहा था उसके बाहर बैठ के भी आई केप्ट ऑन टेलिंग यू हैव टू डू दिस। सो जबरदस्ती ले गया था मुझे बहुत। एंड आई गेस सर कि आप स्विमिंग पहले करते थे और आपको बहुत पसंद था स्विमिंग करना, बट किसी पॉइंट पे आकर आप वो भी भूल गए थे एंड आपको पानी से ही डर लगने लगा था। जी, मैं हर चीज से, इनफैक्ट जो इंसान चल नहीं पाता वो फिर हर चीज से ही डरेगा, तो मैं चल नहीं पाता था, तो इसलिए मेरे को हर चीज से डर। चिराग, आई पास थ्रू हेल, और मैं सब चीजें जो है ना बोल नहीं सकता यहाँ पे। जब मैंने दोबारा चलना शुरू किया था, एफर्ट करना शुरू किया था, तो मैं बिल्कुल सीधा देख के चलता था। अगर मैं उधर देखता था तो मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगा, इधर देखता था तो मुझे लगता था। सो आई वुड ऑलवेज लुक इन द फ्रंट एंड आई वुड ऑलवेज वॉक लाइक अ किड, यू नो, बिल्कुल पैर चढ़ा के और अपना बैलेंस मुश्किल से। सो बहुत दिक्कतों से गुजरा हूं मैं। जो लोग आज के दिन मजाक उड़ाते हैं या एज को लेके बातें करते हैं, उन सबको ये पता ही नहीं है कि मैं, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज कि मैं किस स्ट्रगल से आया हूँ, किस उससे। बट आई एम हैप्पी कि मैंने वो कर लिया। सुनता है तब उसे समझ में आता है, अभी जब कोई उस टाइम पीरियड से निकला नहीं है तो वो कैसे फील कर सकता है वो चीज। बट नहीं, मुझे इस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि जी आपकी मैंने वही आई डोंट केयर कि किसी को समझ आए या ना आए। जी, मैंने वही आपका जोश टॉक्स वाला देखा, मैंने कहा कि काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। श्रेया, हाँ, मतलब बन गई इंस्पायरिंग, मगर जी सर, सॉरी, जो इंसान जी रहा होता है उस स्टोरी को, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, वो फिर दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल बन जाता है। मगर फॉर अ पर्सन टू लिव अ डिफिकल्ट लाइफ इज द टफ, बिकॉज एवरीबडी वांट्स एन इजी लाइफ, यू नो। लोग कह देते हैं जी पिछले जन्मों के कर्म होंगे जो इतना गंदा जीवन मिला है, तो वो स्ट्रगल जो है ना, आई डोंट विश के उस स्ट्रगल से किसी को भी निकलना पड़े। जी, मैंने देखा था वो जोश टॉक्स पे आपको, when you are sharing your story and at last you literally cried. Yeah, Emmy is saying how many girlfriends you had in school. Ask me how many girlfriends I have now. School तो गया, अब पूछो अब कितनी है। सर ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, आप दोनों बता दीजिए। Open to offers. Okay sir, there's a question. Actually sir, I want to be a fashion designer, so what kind of advice will you give?
देखो, मैंने जो रियलाइज किया है ना चिराग, और जो मेरी स्टोरी भी जिस चीज पे बेस्ड है वो है बीइंग डिफरेंट। कुछ ऐसा जो किसी और ने किया ना हो, जो आपको उस टाइम पे लगे कि यार इट्स वेरी शॉकिंग, शायद ये सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं अगर छोटी सी भी एग्जांपल दूं ना चिराग आपको, छोटी सी, बिकॉज आई एम अ मॉडल एक्टर, और हमारी पिक्चरें जो है, जो पिक्स है हमारी, जो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, वो उन सब से हमारी सक्सेस की लेवल का पता लगता है। तो कई बार जो जो पिक मुझे लगता है कि यार ये बहुत बेकार है या शॉकिंग है, ये मुझे पोस्ट नहीं करनी चाहिए, वो वाली पिक जो है ना वो सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स ले जाती है। सो वहां से मैंने रियलाइज किया कि बीइंग डिफरेंट, व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू शॉक पीपल कि यार इस इंसान से तो ये उम्मीद नहीं थी और वो काम वो कर गया, वो चीज सेल। तो अपने अंदर एज अ डिजाइनर आप वो एबिलिटी लाओ, जो सब लोग कर रहे हैं वो मत करो, जो आपको लगे बिल्कुल नया है, शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, उस चीज को करो। सो देन यू विल फाइंड सक्सेस। आई मीन मेरा अपना ही मानना है। Yomoy Singh Chirag, इस क्वेश्चन के बाद I guess you are gonna be like him in future. For sure, for sure. Amy, now we want to know who is your recently crush. Recent crush. रिसेंटली आई डोंट नो, पता नहीं मुझे बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर कर सकते हैं आप, ऑडियंस आपकी है, व्यूअर्स आपके हैं, सब आप बताइए। एनीबडी बिकॉज इंस्पिरेशन स्टोरी तो आपने बहुतों के साथ अब शेयर करी है एंड एवरीथिंग इज। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी एज पे जो है ना क्रश नहीं होते, वो आप लोगों की एज पे होते हैं। मेरी एज तक हम खुद इतनी बार क्रश हो चुके होते हैं कि और कोई क्रश नहीं रहता। बट आई एडमायर पीपल अक्रॉस द जेंडर। Let me tell you, it might sound odd. If I go out of my home and I see a girl who's very well dressed, who's beautiful with beautiful hairstyle and confident, so I am impressed. And if I see a guy who is very well dressed, confident and एक swag होता है जैसे, तो I am equally impressed. तो मैं अब लोगों को एक sexual point of view से नोट नहीं करता। I note people more out of as an admirer कि यार अगर मेरे को ये करना पड़े तो मैं कैसा दिखूंगा। सो जैसे कपड़े किसी ने डाले हैं, आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज थिंग्स। रिसेंटली आई वाज हियर इलेंटे मॉल में, जारा में, तो आई सॉ अ बॉय, मे बी मुझे लगा कि वो गांव से है, मगर वो इतना सुपर फिट था वो बंदा, उसकी फिजिक इतनी अच्छी थी कि आई जस्ट केप्ट ऑन वॉचिंग हिम फॉर 10 मिनट्स के भाई मेरी इस जन्म में तो ये वाली फिजिक शायद कभी बन नहीं सकती। So I look at people from a different angle, not from वो क्रश वाला और उस सब से नहीं देखता। Okay, sir. There's a question, sir. I want you to make you wear my clothes to you as you are so admirable. Yeah, please send me DM भेजो आप मुझे, and DM में भेजो तो we'll connect and I'll certainly love to wear your clothes. Why not? Amina, Chirag has all qualities. Thank you. Yes. Yeah. Vaishnavi like Chirag, thank you. Well, I'm not comfortable sharing my addresses and the localities and all that, because there's a lot of trolling and there's a lot of this thing on social media. So आप DM पे पूछ सकते हैं, मैं DM में बता दूंगा। Amy, which Hollywood actress you want to do work with if you have an option? God, मैं क्वेश्चन आधा सुन के मेरा दिमाग चकरा गया। Which Hollywood actress you want to do work with? There's an actress that I admire a lot, always. एक तो निकोल किडमैन, जो बहुत सी मूवीज में आती हैं। She's a very tall and she's a nice actress. And उसके अलावा एक एक्ट्रेस है जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, but she's a woman of color, black woman है वो। And वो एक सीरियल आता था टीवी के ऊपर, How to Get Away with Murder. तो शी वॉज द लीड इन दैट। अगर आप उसको देख सकें नेट के ऊपर, ब्यूटीफुल वेब सीरीज है वो, एंड बहुत अच्छी एक्टिंग है उस लेडी की, और उसको भी बहुत ऑस्कर अवार्ड्स मिले। सो आई लाइक दीज टू एक्ट्रेसेस अ लॉट। एंड सर, टॉकिंग अबाउट एक्टर्स इन हॉलीवुड,
हॉलीवुड एक्टर्स मेरे को एक तो वो पसंद थे जो जेम्स बॉन्ड का रोल करते थे, जो मेरी एज ग्रुप के ही हैं। ब्रूस व्हाट, आई डोंट नो, मेरे को नाम नहीं याद रहते इतने, नाम भूल गया मुझे। वो एक पान मसाला की एड भी करते हैं, ही हैज अ बियर्ड एंड ऑल दैट, इज अ हॉलीवुड एक्टर जो जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर। सो लेट इट बी अ क्विज क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस कि अगर कोई उसका नाम टाइप कर सके तो। हाँ Let's श्योर see. श्योर, Yeah. वेटिंग Yeah. Anyway. Yeah. No, not Bruce Wayne. ब्रूस Not- वेन, No, no. Whoever said Pierce Brosnan has won the quiz. Yes, that guy. उसने एक पान मसाला की एड भी की है. Correct. Yeah, Pierce Brosnan. Yeah, right. I like him because he's old. He's got that swag. He's confident and एक एक्शन हीरो भी है वो, तो वो अच्छा लगता है बहुत। जी। Sir, which type of movie you will love to do in future, Krati? Action movies. I would love to prove at this age that I can also do action scenes. Those running and jumping and beating and flying from one car to another and things like that. I would love to do all those stunts myself. Favorite action hero in Bollywood, sir? In Bollywood, अक्षय कुमार, of course. So मेरा ख्याल है सारी इंडिया का वही है। Shraddha Divyansh Dikshit, sir, you are so cute. Yeah, and plus Tiger Shroff. Tiger Shroff, and there is another actor who is very good looking and उसकी body बहुत अच्छी है, and जो Commando movie में था, I'm forgetting his name. Jamal. Yes, yeah. So Vidyut Jamwal is also one of my most favorite actors. You know what, चिराग, इसके पीछे भी कहानी है एक बहुत बड़ी। जब मैंने वेट लॉस किया था और मैं नए नए कपड़े खरीद रहा था अपने लिए, तो मैं एक मॉल में गया गुड़गांव में, एंड एक शॉप के अंदर गया, और जब मैंने ट्रायल रूम के अंदर गया शर्ट ट्राई करने के लिए, मैंने जब दरवाजा बंद किया तो उसके पीछे एक यंग लड़के की फोटो थी, एंड आई फाउंड कि यार क्या फिजिक है इस बंदे की, और बाद में मुझे पता लगा कि वो विद्युत जामवाल है। So he inspired me a lot in my fitness Best and the style. Yeah, best physique plus nice hairstyle. और अभी जो उनकी पिक्चर एक रिलीज हुई है किसी उस पे ऑनलाइन, उस पे जिसमें उनकी वाइफ को मिडल ईस्ट में ले जाते हैं, एंड वो उनको बचाने के लिए जाते हैं। मुझे नाम नहीं याद आएगा उस पिक्चर का, बट आई लाइक दैट मूवी अ लॉट। ओके, एक्शन मूवी है वो, बहुत अच्छी एक्शन मूवी। जी। ओके, एंड सर टॉकिंग अबाउट sci-fi movie, are you interested in sci-fi movies? Science fiction movies? यस, अगर वो बहुत अच्छी हो तो। अदरवाइज वो ही मतलब एलियन आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, डोंट लाइक दैट। मगर कुछ नई चीज Do you like Marvel? Who doesn't? Everybody. So favorite star of Marvel? मुझे ऐसे ना, आई एम वेरी पुअर विद नेम्स, बट मैं देख के मुझे याद आ जाता है, एंड बिकॉज मेरा 3.5 साल का भांजा है, एंड वो सुबह सुबह मेरे रूम में आके पोगो एंड ऑल दैट लगा देते। मैंने आज स्टोरी में भी डाला है। सो आई लव छोटा भीम अ लॉट, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली का आजकल छोटा भीम जो है वो फेवरेट कैरेक्टर है। And movie's name was Khuda Hafiz with Khuda Hafiz. Correct. I absolutely adore Vidyut Jamwal. He's my ideal. अगर मैं बड़े होके कुछ बनना चाहूंगा तो विद्युत जामवाल बनना चाहूंगा बड़े होके। सर क्या बात है। श्रद्धा दिव्यांश दीक्षित सर, अब से आप मेरे फेवरेट एक्टर, the one and only दिनेश सर। Thank you so much. God bless you for saying that. विक्की चौरे, like your royal or traditional dress up, sir? Thank you so much. I also like royal and traditional. Yes. Sir, Astik is asking your age, sir. Your? Age. Astik, आपकी कितनी है age? If you can write that. Let's sir, do a same, mathematical quiz. Sir, same question you asked from me also. Yeah, because that's interesting ना, कि मेरे को अच्छा लगता है कि आप 17 साल के हो, I guess. जी है ना?
एंड मैंने आपको कितना ऐड करने के लिए बोला था आपके 44। तो 17 में 44 ऐड करके कितना बनता है? 61। 62 का हो जाऊंगा 16 जनवरी को। Sir, I can die for you. Oh, sir, no. I can die for you. Sorry, Chirag, I can die for you, Amina. Thank you, thank you. Unbelievable. चिराग, अरे चिराग फर्स्ट क्रश हो तुम किसी का? सर पहली बार पता चल रहा है ऐसा। आज से 25 में अब देखो कितने ऐड करो, जल्दी से मैथमेटिक्स अपना दिखाओ। ना सर, नॉट 25, 15 सर, करेक्ट करके उसने फिर नीचे भेजा 15। अरे भाई फिर उसमें तो 46 ऐड करने पड़ेंगे। Dave J. Patel, would you like to share your diet? I don't eat sugar at all. I don't eat fried food at all. बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता हूं मैं। So कम नमक and कम तेल but I eat a lot. मैं सारा दिन खाता रहता हूँ, हर 2 घंटे के बाद खाता हूँ, मगर बहुत हेल्दी खाता हूँ, बहुत हेल्दी। सर पालीवाल साहब has said, सर मैं आपका नाम अपने ब्लड से लिख रहा हूँ। अरे नो, डोंट डू दैट, डोंट एवर डू दैट। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पालीवाल साहब? इससे अच्छा जाके अपना खून जो है हॉस्पिटल में जिनको जरूरत है उनको दान कीजिए प्लीज। यस एब्सोल्युटली, और कुछ जान बचाइए। सर नदीम has asked, सर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई टिप? या अगेन फोकस एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे बड़ा टिप जो है, और मेरा लाइफ में यही टिप रहेगा कि जीत को भी उसी तरह से लो और हार को भी उसी तरह से लो। हारने के अंदर फ्रस्ट्रेट मत हो और नुक्स मत निकालो। एक्सेप्ट डिफीट एज यू एक्सेप्ट योर विन। सो दैट इज द टिप आई कैन गिव। सर प्लीज टेक माय नेम। रोहन। नाम तो बताओ। रोहन। हाय रोहन, हाउ आर यू? What an interesting name, Rohan. Piyush also, sir. Hi Piyush, how are you? Sir, Kuber has asked, how much time do you take to get ready? It depends on my mood, जिस दिन नहाऊं उस दिन 1 घंटा लग जाता है, जिस दिन ना And outfit also, sir. Outfit also. Depends upon outfit. अरे that is tricky भाई, that is very tricky. मेरा मन जो है ना वो कपड़ों से बहुत जल्दी उठ जाता है, नए कपड़ों से, और मैं फिर अपने फटे पुराने कपड़ों पे आ जाता हूँ। तो और नए कपड़ों को जैसे आज भी मुझे कहीं जाना था तो मैंने एक डिजाइनर के भेजे हुए बिल्कुल नए कपड़े डाले एंड मैं अपने रूम से निकला एंड फिर रूम में वापस आया, मैंने उनको उतार के जो है फेंक दिया और वही अपने फेवरेट कपड़े जो है फटी हुई जीन्स और वो सब डाल दिया। सो मेरे लिए कपड़े डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। जी सर। पाला चेहरक, ये क्वेश्चन सर मुझे भी आपसे पूछना था। डेली स्किन केयर रूटीन? यस, स्किन केयर रूटीन इज सबसे बड़ा मेरा यह है कि मैं सन ब्लॉक जो है जो सन की बैड रेस से ब्लॉक करता है वो जरूर लगाता हूँ। प्लस आई यूज नहाने के बाद आमंड ऑयल ऑन माई फेस, आमंड ऑयल एंड सन ब्लॉक, एंड रात को फेस को क्लीन करके वॉश करके सो लेट इट ब्रीथ। सो दिस इज माय एंटायर स्किन, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिव्यांश दीक्षित, सर आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे टेनिस बहुत पसंद है, मुझे रग्बी, एक स्पोर्ट्स होता है रग्बी, वो बहुत पसंद है। सो दीज टू आर माय फेवरेट गेम्स। टेनिस तो मैं, क्योंकि मैं खुद भी टेनिस का प्लेयर था और कॉलेज की टीम में था, तो मुझे टेनिस बहुत पसंद है। अमीना, चिराग लेट्स रन अवे। सर चिराग, पालीवाल साहब, सर पालीवाल साहब इज सेइंग मैं आपका बिग फैन हूँ, आपके लिए जान दे सकता हूँ सर, लव यू। नहीं, मेरे लिए जान मत दीजिए आप, मेरे लिए आप जी के दिखाइए प्लीज, और अच्छे से जी के दिखाइए। देव जे पटेल, which protein you use? देव, this is again like ये उसी क्वेश्चन की कैटेगरी में है कि आपका क्रश कौन है। See, after the age of 55, you have to be very careful with your protein intake, और आप जो बाहर के सप्लीमेंट्स हैं उनसे नहीं ले सकते, बिकॉज फिर आपकी किडनीज पे और लिवर पे अफेक्ट जाता है।
तो मैं सप्लीमेंट में कोई प्रोटीन नहीं लेता। इट्स ऑल जो नेचुरल चीजों से जो मिल रहा है उतना ही है। मोहम्मद सलमान 1997 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आइएगा। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। आर स्नेहू 04, हे स्नेहा। और कौन से, आई गेस क्वेश्चंस तो खत्म होंगे नहीं सर। जी। मोहित सर, व्हाई डोंट यू ट्राई फुल टाइम बॉलीवुड? फुल टाइम बॉलीवुड क्या होता है भैया जी? नहीं तो सर, मूवीज पे तो है सर आप। हाँ, तो फुल टाइम हूँ। आई एम अ फुल टाइम मॉडल एंड एक्टर। अब फुल टाइम से मतलब ये थोड़ी है कि मैं जाके मतलब सारे दिन प्रोड्यूसर्स के दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। आई लेट पीपल कम टू मी। सर प्लीज टेक माय नेम स्नेहा। स्नेहा, हाय स्नेहा, हाउ आर यू? चिराग, तुम भाग जाओ ना यार उसके साथ। अरे सर अभी कहाँ सर, अभी तो करियर में आप जैसा बस सक्सेस मिल जाए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम चिराग नवाब ओनली। यस सर जनवरी में सर शो कर रहा हूँ मैं भी नॉर्थ इंडिया का। तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे पर्सनली मुझे कि कैसे उस शो में करना है? चिराग, शुरू से ये मान के चलो दैट यू आर द विनर। यू नो, एक एटीट्यूड रखो बट एक सॉफ्टनेस रखो। प्रोफेशनल रहो मगर थोड़ा सा लोगों को ऑब्जर्व भी करो कि आपके आसपास कौन है। अपने कंपटीशन को एसेस करो कि वहां पे कौन मॉडल्स हैं और सबसे अच्छे से बात करो। यू नो, आई हैव लर्नड एज अ मॉडल एंड एक्टर कि जो बिल्कुल जो छोटे से छोटा काम भी कर रहे हैं सेट पे, आई लाइक टू बी गुड टू एवरीबडी। सो बी वेरी ओपन, बी वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत फोकस्ड रहो, तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। अविरल गुप्ता, चिराग कहो नाम ले ले। अविरल गुप्ता, हाय, हाउ आर यू? ओके सर, ओके सर, सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो ऑफ द फील्ड सीजन 1 एपिसोड 1। काफी अच्छा रहा सर। Yeah, thank you so much. I had great fun and I'll see you guys soon again. And thanks everybody for giving me so much of love. And जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है अपने अंदर से निकाल दीजिए। जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, जियो और जीने दो एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। So okay. So bye-bye. any last advice to the audience, sir? Last advice to the youngsters. I just gave. Live and let live. Okay sir, okay sir. Thank you for giving time, sir. Okay, bye.